केजरीवाल को फिर से जाना पड़ेगा जेल। चुनाव से पहले बीजेपी ने कर दिया खेल। केजरीवाल ने कहा ऊपर वाला ही बचाएगा। ऊपर वाला बचाएगा, ऊपर वाला बचाएगा। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। कहा जा रहा है कि केजरीवाल फिर से जेल जाने वाले हैं। उन पर ईडी फिर से शिकंजा कसने की तैयारी में है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। लेकिन केजरीवाल ने शायद इसका काट भी ढूंढ लिया है। वो ईडी की कार्रवाई से बच सकते हैं। कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट को ईडी की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि ईडी ने उनके ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी से अनुमति नहीं ली। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें यह कहा गया था कि जिस तरह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत सीबीआई को सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की अनुमति लेनी होती है, वैसे ही पीएमएलए के मामले में ईडी के लिए भी करना जरूरी है। आपको बता दें कि 6 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया था जिसमें 2 आईएएस अधिकारियों विभू प्रसाद आचार्य और आदित्यनाथ दास के खिलाफ ईडी की चार्जशीट को निरस्त कर दिया गया था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा था कि सीआरपीसी की धारा 197 एक पीएमएलए के मामलों में भी लागू होती है। अब क्या है सीआरपीसी 1971, आपको यह भी बताते हैं। दरअसल सीआरपीसी की धारा 197 नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 218 बन गया है। ये धाराएं कहती है कि किसी भी लोक सेवक के ऊपर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की अनुमति अनिवार्य है। यहाँ 2 बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। पहली ये कि लोक सेवक को संरक्षण सिर्फ उन मामलों के लिए दिया गया है जो उनके आधिकारिक कामों से जुड़े हैं। दूसरी बात यह है कि सक्षम अथॉरिटी उसे कहते हैं जिसके पास लोक सेवक को पद से हटाने का अधिकार होता है। क्या सच में केजरीवाल जेल जाएंगे या फिर बच जाएंगे? बहुत बड़ा मामला है क्योंकि दिल्ली के अंदर 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और आज केजरीवाल नामांकन भर चुके हैं। तो ऐसे में यह मामला काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि क्या नामांकन भरने के साथ ही केजरीवाल घर के बजाय जेल का रुख करेंगे? दरअसल हाई कोर्ट को यह देखना पड़ेगा इस मामले में कि केजरीवाल के मामले में ईडी को मुकदमा चलाने की जो अनुमति मिली है वो किस तारीख से है। अगर चार्जशीट के दाखिल होने के बाद यह अनुमति मिली है तो क्या इस तकनीकी आधार पर चार्जशीट को रद्द किया जा सकता है? यह अपने आप में बड़ा मामला है दोस्तों, और यह देखने के बाद ही पता चल पाएगा कि केजरीवाल के ऊपर क्या केस बनता है और ईडी फिर से क्या एक्शन लेती है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा चुनावों के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर खतरे का इनपुट भी सामने आया। दरअसल खालिस्तानी संगठन से खतरों के इंटेलिजेंस अलर्ट के बीच केजरीवाल नामांकन करने के लिए घर से निकले। नामांकन करने से पहले केजरीवाल मंदिर पहुंचे। इस दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जान को खतरा है और इंटेलिजेंस इनपुट भी सामने आया है, केजरीवाल ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि ऊपर वाला ही बताएगा। इस दौरान केजरीवाल ने खालिस्तानी हमले के खतरों पर बात करते हुए यह भी कहा कि जाको राखे सैया मार सके न कोई, भगवान मेरे साथ है, जब तक लाइफ लाइन है तब तक जिंदा रहेंगे, जिस दिन लाइफ लाइन खत्म हो जाएगा उस दिन ऊपर वाला उठा लेगा। के खिलाफ थ्रेट आया, इंटेलिजेंस अलर्ट है। अरे यार क्या कर रहा है यार, खालिस्तानी एलिमेंट से ऊपर वाला बचाएगा। आपको बता दें कि केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब तक उन पर कई बार हमले भी हो चुके हैं। साल 2019 में लोकसभा चुनाव चल रहे थे। इस दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली के सुल्तानपुरी पहुंचे थे। इसी वक्त उनकी कार के सामने एक युवक आया और केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया। इससे पहले साल 2014 के चुनाव में भी केजरीवाल पर हमला हुआ था।
तब केजरीवाल गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे। इस दौरान हुए हमले में केजरीवाल की गाड़ी के शीशे टूट गए थे। उसी साल लोकसभा चुनावों के दौरान जब केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता प्रचार करने के लिए वाराणसी पहुंचे तो वहां भी उन पर स्याही और अंडों से हमला किया गया था। लेकिन फिलहाल दिल्ली का जो सियासी पारा है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। दिल्ली के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तरीके से त्रिकोणीय बन चुका है। एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। वहीं इन दोनों का गेम बिगाड़ने के लिए या फिर किंग मेकर बनने की स्थिति का सोच लेकर के, सपना लेकर के कांग्रेस भी मैदान में है। और कांग्रेस के लिए इस वक्त राहुल गांधी जो है वो दिल्ली में प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा दिल्ली का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है और दिल्ली के चुनाव से ज्यादा दिल्ली की जनता दिलचस्प है। क्यों दिलचस्प है ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने अक्सर देखा होगा, चाहे वो 2015 का चुनाव हो या फिर 2014 के लोकसभा चुनाव या फिर 2020 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, एक पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो लोकसभा चुनाव होते हैं 2014 के या 2019 में, सातों की सात लोकसभा सीटें दिल्ली की बीजेपी के खाते में चली गई। मतलब जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को गले लगा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक अगले साल होने वाले चुनाव यानी कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव, 2015 का चुनाव देख लीजिए या फिर 2020 का चुनाव देख लीजिए, दोनों ही चुनावों में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। 2015 में 67 सीट जीतकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, वहीं 2020 में 62 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। वहीं 2024 के लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो फिर से सेम पैटर्न दिखा, मतलब कि बीजेपी सातों की सातों लोकसभा सीट जीत गई दिल्ली की। वहीं 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है दोस्तों, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। अगर पिछले पैटर्न को देखें तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके के हालात अभी नजर आ रहे हैं, ईडी की तरफ से घिरे हुए हैं केजरीवाल और उनके कई टॉप लीडर्स जो है वो जेल की हवा खा चुके हैं और दूसरी तरफ से कांग्रेस का हमला उन पर हो रहा है, तो ऐसे में उनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी डमाडोल लग रही है। इस बार हो सकता है कि जनता केजरीवाल को नकार दे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये फैसला 8 फरवरी को आ जाएगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, इस बार चुनाव में क्या होने वाले हैं? आप हमें सीट बता सकते हैं कि कितनी सीटें कौन जीतने वाली है इस बार। अगर आपका नंबर सही हुआ तो आपको मिलेंगे हमारी तरफ से कुछ इनाम।